नमस्कार, आप देख रहे हैं जय भारत 24 न्यूज़ में दीपक शुक्ला। अभी हमारी जो मौजूदगी है मेजा तहसील में, आप देख सकते हैं संपूर्ण समाधान दिवस तहसील मेजा। यहाँ पे लोग अपने जो है बहुत आस लेके आते हैं कि अगर हम संपूर्ण समाधान दिवस पे जा रहे हैं तो हमारे जो भी कार्य हैं हो जाएंगे, मगर कहीं ना कहीं जो अधिकारी रहते हैं वो इसमें संज्ञान नहीं लेते। समाधान दिवस पे आप देखते होंगे जो कि भारी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पे पहुँचते हैं, अपने अर्जी को देते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो पेपर में ही लिपटा रह जाता है और गरीब जनता की जो है कोई सुनवाई नहीं हो पाती। और हम ऐसे ही खबर को आज आपको दिखा रहे हैं कि जो कैमरे पे दिख रहे होंगे आपको कोट पैंट पहने हुए युवक, जो कि इन 4 भाई थे, 4 भाइयों के बीच में जो है बड़ा बेटा पूरी जमीन जो है अपने नाम लिखवा लेता है। आप देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ सुबह जो मुखिया हैं उनके द्वारा जो है दान पात्र चालू था, उसी के तहत जो है एक बेटा पूरी जमीन जो है अपने नाम करा लेता है और 3 बेटे जो है कुछ नहीं पाते। आखिर ऐसा क्यों? और कहीं ना कहीं ये दर दर का आज ठोकर खा रहे हैं और शासन प्रशासन और एसडीएम महोदय से जो है अपने इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर पूरी सच्चाई क्या है। हमारा आरोप नहीं, इस पीड़ित का आरोप है और हम इस पीड़ित से बातचीत करेंगे आखिर पूरी सच्चाई क्या था। क्या नाम हुआ आपका? श्याम सांवरे गुप्ता। कहाँ के हो? देवटा। थाना क्या लगता है? मेजा। मेजा। और ब्लॉक? ब्लॉक उरुआ। क्या मामला है आपका? मामला है हम 4 भाई हैं, चारों भाई मिलजुल के आप प्रॉपर्टी बनाए थे। प्रॉपर्टी बनाने के बाद माँ के नाम किए थे, तो 2 भाइयों का आपसी विवाद हुआ। एक भाई एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद जो है बड़ा भाई जो है पूरी प्रॉपर्टी दान पत्र करा लिया अपने नाम। हम जो है आपत्ति लगाने के लिए तहसील में आए हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं। तो आपको जमीन जो है नहीं मिला? नहीं। जमीन आप अपने भाई से मांगते हो तो भाई क्या बोलता है? भाई बोलता है कि जो है हमने जो है माँ के नाम कराया था, हमारा वो तो आपने इसकी सूचना शासन प्रशासन से मदद लेने की कोशिश की है? आप? हम कोशिश किए, तहसील में आए हैं, आपत्ति डाले हैं। आपत्ति डाले हैं तो आपत्ति लगा कि नहीं? अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ है। दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आपत्ति तो लग जाता है ना, तो आपत्ति लगा कि नहीं? आपत्ति लगा है। आप डाले हैं आपत्ति? हाँ, डाले हैं। हाँ। और एक मामला है नैनी एडीए की जमीन का, वहाँ पर भी गए। तो आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? आपको किस तरह की मदद चाहिए? कि हमको न्याय मिले, चारों भाइयों को बराबर हिस्सा मिले। जितने एक बाप के जितने भी बेटे होते हैं सबका जो है बराबर का हक होता है। हाँ, बराबर तो का हक। आपको क्यों नहीं मिला जमीन? भाई जो है कैसे लिखा लेता है पूरे प्रॉपर्टी को? आप लोगों को जो है भनक तगाई नहीं लगता? पिताजी खत्म हो गए, माताजी उनके वियोग में रहते। लोगों ने चारों मिल के प्रॉपर्टी। क्या माताजी का दिमागी संतुलन सही नहीं है? नहीं है, वो 75 साल की हो गई। बेटे की एक्सपायर होने से वो हमेशा वियोग में रहती हैं और रोती रहती हैं। अच्छा, आपका भाई भी कोई एक्सपायर हुआ है? हाँ, दूसरा नंबर का भाई एक्सपायर हुआ है। वो रोती रहती है, उनका दिमाग नहीं काम करता। उनको बहला फुसला कर उन्होंने अपने नाम करा लिए। उसको बहू को भी नहीं मिला। हाँ, उनके बहू को भी नहीं मिला। अच्छा। एक्सपायर हो गए, उनके बेटे भी। और हम 2 भाई दर दर के और ठोकरे खा रहे हैं। अच्छा भाई, आपके पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय मिठाई लाल गुप्ता। माताजी का? शीला देवी। आपका नाम? श्याम सांवरे। और जो भाई आपको जो है पूरा जमीन कब्जा कर लिए हैं उनका क्या नाम है? रणजीत गुप्ता। रंजीत गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? देवटा। देवटा। देवटा ही रहते हैं, कहीं बाहर रहते हैं? नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। माँ को साथ में लिए हैं, जो पढ़ाते हैं वही माँ बोलती है। कभी कुछ बोलती है माँ, कभी माँ बोलती है कि चारों की कमाई है, चारों को देंगे। कभी बोलती है कि इन लोगों की है, इन लोगों को देंगे। मतलब उनका हालत सही नहीं। एसडीएम महोदय से आप क्या न्याय का गुहार लगाएंगे? आपके साथ किस तरह की जो है इंसाफ होना चाहिए? हम चाहते हैं कि जब चारों का कमाई, चारों को बराबर मिले, बराबर का हिस्सा मिले। बराबर का हिस्सा। जी, देखिए हमारे साथ पीड़ित थे और जो कि आज आप देख रहे होंगे कैमरे पर रो रो करके कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से अपने इंसाफ का मांग कर रहे हैं। आपको बताएं तो कहीं ना कहीं जमीन का जो मामला चलता है, आप देखते होंगे कि जमीन का मामला थोड़े से ही से जो है बड़ा होता है। आप देवरिया का भी देखे होंगे कि जमीन का ही विवाद था, जमीन का ही विवाद था।
अच्छा, इसी जमीन को ही विवाद को लेकर के एक भाई खत्म हुआ था। यही प्रॉपर्टी धन और वो पहले वो टेस्ट करा लिया था, इसलिए भाई ने जहर खा के मर गया। हम लोगों की जानकारी नहीं था। बड़ा भाई 3 साल पहले सारी जमीनों का वसीयत कराया था। जब दूसरे भाई एक्सपायर हो जाते हैं तो दान पात्र में रजिस्ट्री करा लेता है। दान पात्र में रजिस्ट्री कराते हैं। भुगतान में आप क्या हैं इनके? मौसी के लड़के। आप मौसी के लड़के हैं। तो क्या है पूरी सच्चाई? पूरी सच्चाई ये है कि चारों आदमी वहाँ काम कर रहे थे साथ में। बाद में जो है वसीयत करा लिया, बड़ा भाई जो है खाली जमीन वसीयत करा लिया, जिसमें वसीयत कराने के बाद 6 महीना बीता तो जो छोटा भाई वहाँ कमा रहा था वो एक्सपायर हो गया, मतलब जहर खा के मर गया। जमीन के ही विवाद को लेकर के मरा था। अब क्या था क्या नहीं था, लेकिन यही कारण था लोग कहते हैं। हाँ, फिर उसके बाद जब वो मर गया तो वो ले आकर के माँ को अपने नाम से रजिस्टर करा लिया। अच्छा, पूरी जमीन बड़ा बेटा अपने नाम बड़ा करा बेटा लेता अपने है नाम और इन लोगों को जो है जमीन नहीं मिलता, और जिस बेटे की मौत हुई है उसके वाइफ को भी नहीं मिलता। उसको वाइफ को नहीं मिलता। तो आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? कहते हैं सर न्याय होना चाहिए, 4 आदमी 4 भाई हैं, चारों को मिलना चाहिए। यहाँ की जमीन है मेजा तहसील की, कठना की जो नैनी में है वो भी जमीन, और कम से कम एक और है जो खत्म हो गए, उनके नाम दुकान थी। देखिए, हमारे साथ जो है पीड़ित परिवार था, और कहीं ना कहीं ये पीड़ित परिवार जो है अपने इंसाफ का मांग कर रहा है। शासन प्रशासन से जो है इंसाफ का मांग कर रहा है। वो आप देखते होंगे गांव हो या शहर हो, और अगर आपको बताएं तो जमीन का मामला जो है आए दिन जो है सामने आ रहा है, और जमीन को लेकर के मर्डर भी हो जा रहा है। आप देखते होंगे कि अगर अधिकारी जो है अगर थोड़े से मामले को अगर संज्ञान में ले लें, तो अगर हम आपसे बताएं तो वो दिन दूर नहीं रहता है कि जब हत्या हो जाती है। जमीन को आप देखते होंगे कि जमीन का मामला जो है